नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स के बारे में। सबसे पहली बात, हम जब भी एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहीं और दूर जगह पे, जबकि अपने यहाँ तक बिल्कुल आसानी से हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जिस कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस कंडीशन पे हम ना तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रांसफार्मर्स की। अगर हमने एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए तो हमारी एनर्जी काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर्स के बारे में, तो ट्रांसफार्मर्स एक वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी वोल्टेज पे इसे डिलीवर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन लोअर वोल्टेज में हो सकता है, उसे आप ट्रांसफार्मर्स द्वारा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर सकते हो, जिससे कि लॉसेस कम हो। क्योंकि हाई वोल्टेज पे लॉसेस कम होते हैं। एक खास बात ध्यान रखनी है कि जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट डाउन हो जाता है। रीजन पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। वोल्टेज हाई होने की वजह से लाइन लॉसेज और वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स में दो कॉइल्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, लेकिन आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। जो दो कॉइल्स होती हैं वो होती हैं प्राइमरी कॉइल्स या प्राइमरी वाइंडिंग्स, और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों के बीच का जो टर्न का रेशियो होता है उसको टर्न रेशियो कहा जाता है, और ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग्स। हमेशा ध्यान रखिए, सेकेंडरी वोल्टेज जो भी होता है वो होता है प्राइमरी वोल्टेज इनटू टर्न रेशियो, और प्राइमरी टर्न एम्पेयर जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी एम्पेयर टर्न के बराबर होता है। यानी पावर हमेशा यहाँ पे आपकी कंजर्व होती है। अब अगर बात की जाए वोल्टेज रेगुलेशन की, तो वो एक परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है, और वो होता है फुल लोड वोल्टेज से लेके नो लोड वोल्टेज में जो भी इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज। अगर बात करी जाए ट्रांसफार्मर्स के प्रकार की, तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। पहला पावर ट्रांसफार्मर्स और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। पावर ट्रांसफार्मर्स का उपयोग हमेशा ध्यान रखिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज पे होता है। या तो आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे पावर को स्टेप अप करें या फिर स्टेप डाउन करें। वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स यूज़ होंगे वो होंगे पावर ट्रांसफार्मर्स। नॉर्मली जो हमारे घर पर ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं, यानी कि हमारी कॉलोनी में जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ से कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू होता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स। जब भी कभी हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में, तो ये कनेक्टेड लोड और जो भी कनेक्टेड लोड का डाइवर्सिटी फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डाइवर्सिटी फैक्टर एक रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड का और इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो कि वेरियस इक्विपमेंट की है। हमेशा ध्यान रखिए डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। अगली बात आती है आइडियल ट्रांसफार्मर की। जैसे कि हम बात करते हैं आइडियल पर्सन के बारे में, आइडियल किसी भी वस्तु के बारे में, ऐसे ही आइडियल ट्रांसफार्मर भी होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता। आइडियल ट्रांसफार्मर में बिल्कुल भी लॉसेज नहीं होते, ना ही मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स होता है, ना ही ओमिक रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग्स में, और ना ही आयरन लॉस होता है कोर में। अब अगर बात की जाए कि लॉसेज हो रहे हैं तो यानी ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी दिमाग में आती है। तो ट्रांसफार्मर्स की इफिशिएंसी 96 से लेकर 99% के बीच में होती है, और इनकी इफिशिएंसी हमेशा डिज़ाइन और ऑपरेटिंग
लोड के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी लॉसेस के ऊपर डिपेंड जो करती है, वो लॉसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला नो लोड लॉस, जिसको कोर लॉस भी कहा जाता है, और दूसरा लोड लॉस, जिसको कि कॉपर लॉस कहा जाता है। टोटल लॉसेस जो होते हैं वो कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस होता है। इन दोनों लॉसेस की वजह से ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं आ सकती है। पहले टाइप का लॉस आता है नो लोड लॉस यानी कि कोर लॉस। नॉर्मली नो लोड लॉस वो पावर होती है जो कि ट्रांसफॉर्मर के स्टील कोर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। हमेशा ध्यान रखिए ये नो लोड लॉस जो है ये ब्लू कलर से डिपिक्ट किया गया है और ये लोड के साथ वेरी नहीं करता। ये लॉसेस तब शुरू हो जाते हैं जैसे ही ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज किया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर को जैसे ही स्टार्ट किया जाता है। कोर लॉसेस दो टाइप के हो सकते हैं, पहला हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो एनर्जी होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स होने की वजह से कोर के अंदर लॉस होती है, और जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। यहां पर पूरा का पूरा लॉस जो होता है दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। अगला आता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जो होता है वो कोर जो होता है, यहां पर इस कोर के अंदर छोटे छोटे एडी करंट्स बन जाते हैं। उन एडी करंट्स के फॉर्मेशन की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो भी नो लोड लॉस का ही हिस्सा होते हैं। अगले टाइप के लॉसेस आते हैं लोड लॉस या फिर कॉपर लॉस। जब भी कभी ट्रांसफॉर्मर में करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है वैसे ही लोड लॉस या फिर कॉपर लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए जब ट्रांसफॉर्मर में पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही होती है उस समय पर ये लॉसेस जीरो होते हैं, लेकिन नो लोड लॉस उस समय भी हो रहा होता है। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो भी पावर लॉस हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस, वो लॉसेस को ही कॉपर लॉस कहा जाता है। और ये जो लॉसेस हैं इनका फॉर्मूला होता है I square into R, where this R is the resistance of primary and secondary windings। लोड के साथ साथ कॉपर लॉस या फिर लोड लॉस भी बढ़ता चला जाता है। टोटल लॉसेस जो होते हैं वो नो लोड लॉस और लोड लॉस का सम होता है। इसी चीज को अब अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी रेटिंग है 100 kVA। इसमें अंदाजन नो लोड लॉस 320 वाट का रहता है और लोड लॉस 1950 वाट का रहेगा। 160 kVA के लिए 455 वाट का नो लोड लॉस होता है, 2800 वाट का लोड लॉस रहता है। ऐसे ही 40,000 kVA रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर के लिए 30,000 नो लोड लॉस है वाट में और 1,80,000 लोड लॉस होता है इसके लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ट्रांसफॉर्मर के लिए कितना लॉस रहता होगा। टोटल लॉस जो होता है वो नो लोड लॉस और लोड लॉस को मिलाकर होता है, यानी कि 100 kVA वाले रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर के लिए नो लोड लॉस 320 वाट, लोड लॉस 1950 वाट और टोटल लॉस होगा 2270 वाट का। नेक्स्ट बात आती है एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स की। अब अगर इन लॉसेस को किसी भी तरीके से नो लोड लॉस यानी कि कोर लॉस और लोड लॉस यानी कि कॉपर लॉस को रिड्यूस कर दिया जाए तो इफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की बढ़ाई जा सकती है।
ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेज इस कोर के गर्म होने की वजह से होती है, और क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, इसकी वजह से कुछ वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो किसी भी तरीके से अगर इस हीट और वाइब्रेशन को कम कर दिया जाए तो लॉसेज हमारे कम हो सकते हैं। इसके लिए कोर को अमॉर्फस मटेरियल जैसे कि मेटालिक ग्लास अलॉय से बनाया जाए तो आयरन लॉस कम हो सकते हैं। करीब करीब 70% लॉसेज को इस तरीके से कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर्स में तेल डाला जाता है। वो जो तेल होता है वो इस कोर को ठंडा रखने के लिए काम में लाया जाता है। इन वजह से ट्रांसफॉर्मर्स को अगर आपको एफिशिएंट बनाना हो तो अमॉर्फस मटेरियल्स की प्लेट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर बीच में इंसुलेशंस लगाई जाती हैं जिससे कि एडी करंट्स का फॉर्मेशन भी कम से कम हो। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक मैं बहुत जल्दी सोलर एनर्जी के बारे में लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।